हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 1 मई दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, बड़े जोरों से घर वापसी हुई है। इरफान, गफ्फर, यूनुस और हैदर समेत करीब 8 मुस्लिमों ने अपनाया है सनातन धर्म। सनातन धर्म की महानता ऐसी है कि सच्चे मन से जो भी हिंदू धर्म के बारे में जानने की कोशिश करता है वह उसी का होकर रह जाता है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है, जहां इरफान, गफ्फार, यूनुस और हैदर समेत करीब 8 मुस्लिम्स ने सनातन धर्म में वापसी कर ली है। घटना इंदौर के खजराना इलाके और मंदसौर के रहने वाले 8 लोगों ने घर वापसी की है। इनमें से 3 इंदौर के खजराना के हैं और 5 मंदसौर के रहने वाले हैं। घर वापसी के लिए सभी लोग भगवा वस्त्र धारण करके खजराना के एक मंदिर में पहुंचे। वहां पर मंदिर के पुजारी की सहायता से वैदिक तरीके से घर वापसी कर ली गई है। उससे पहले इन सभी लोगों को गौमूत्र, मिट्टी समेत 10 प्रकार से स्नान कराया गया। घर वापसी के बाद अब परवीन भी पल्लवी बन गई, इरफान ईश्वर बन गया, गफ्फार से गोविंद हो गया, मोहम्मद यूनुस ने मोहनलाल नाम रख लिया, शेरू से ओम प्रकाश हो गया, रुकैया बी से रुकमणी हो गई, तमन्ना से तन्नू हो गई और हैदर से हरिनारायण बन गए। इस प्रकार से इनका नाम चेंज हो गया। इन लोगों ने बताया कि ये लोग बहुत समय से सनातन धर्म से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने सनातन धर्म में वापसी कर ली है। छिंदवाड़ा जिले से खबर है। छिंदवाड़ा जिले में महिला अतिथि शिक्षक ने कलेक्टर को खूब खरी खोटी सुनाई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक महिला अतिथि शिक्षक ने कलेक्टर श्री शैलेंद्र सिंह को जमकर खरी खोटी सुनाई। टोटल 9 महिला अतिथि शिक्षक आवेदन लेकर आई थी, परंतु कलेक्टर साहब ने उनका आवेदन पढ़ा तक नहीं। 30 अप्रैल को उनकी सेवाएं समाप्त हो रही हैं। महिला अतिथि शिक्षकों का कहना है कि 10 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इसी को लेकर वे कलेक्टर साहब के पास आई थी, लेकिन कलेक्टर का ऐसा रवैया देखकर महिला अतिथि शिक्षक भड़क गई और पब्लिक के सामने कलेक्टर को जमकर खरी खोटी सुनाई। महिला अतिथि शिक्षक ने कलेक्टर से कहा कि यदि उसे न्याय नहीं दिया गया तो इसके लिए कलेक्टर को जिम्मेदार बताकर यहीं पर आत्मदाह कर लेंगी। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने पूरे साल काम किया है, लेकिन अब तक उन्हें वेतन नहीं दिया गया। पूरे जिले में ऐसे सैकड़ों अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला है और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें पिछले 1 साल से अभी तक वेतन नहीं मिला है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें पेमेंट देना चाहिए। पतंजलि की 14 दवाओं का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार खा रहे योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण की पतंजलि आयुर्वेद को उत्तराखंड सरकार ने बड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सोमवार को पतंजलि समूह के 14 उत्पादों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिए हैं। इनमें पतंजलि आयुर्वेद की दृष्टि आई ड्रॉप से लेकर के दिव्य फार्मेसी की मधुमेह की दवा मधुनाशिनी भी शामिल हैं। इसके अलावा जिन दवाओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें से दिव्य फार्मेसी के सरासरी गोल्ड, स्वासरी वटी, ब्रोकोम, स्वासरी प्रवाही, स्वासरी अलवेल, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रीड, मधुग्रीड, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रीड और आईग्रीड गोल्ड भी शामिल हैं। इस प्रकार से इन 14 उत्पादों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड सरकार ने रद्द कर दिए हैं। दोस्तों, 1000 रुपये का नोट दोबारा से शुरू होगा या नहीं, इसको लेकर आरबीआई ने किया है स्पष्ट। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज लगातार वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2000 के नोट अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। इसके बाद 1000 रुपये के नोट जारी किए जाएंगे, यानी कि 1000 रुपये के नोट फिर से मार्केट में आएंगे। इसको लेकर आरबीआई की ओर से नया अपडेट जारी किया गया है, तो जानते हैं वह क्या है अपडेट। अपडेट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको लेकर साफ साफ कहा गया है कि उसका 1000 के नोट को शुरू करने का अभी कोई प्लान नहीं है और ना ही 1000 के नए नोट का जारी करने के लिए आरबीआई विचार कर रही है। कुल मिलाकर आरबीआई के अनुसार 1000 रुपये के नोट अभी मार्केट में नहीं आएंगे। इस प्रकार आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, फिर कांग्रेस को लगाया जबरदस्त झटका। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच में ही कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। आज जब राहुल गांधी भिंड में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे विधायक और एमपी कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही मुरैना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहाँ से कांग्रेस की महापौर शारदा सोलंकी ने भी कांग्रेस छोड़कर
बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने रामनिवास रावत को बीजेपी में शामिल कराया। इस प्रकार हर दिन कांग्रेस को झटके पे झटका लग रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी जी का भिंड दौरा था। भिंड दौरे में राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि हर महीने देश की महिलाओं को देंगे 8,500 रुपये, वहीं युवाओं को देंगे पक्की नौकरी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार दुनिया की पहली सरकार होगी जो हर ग्रेजुएट को अधिकार देने जा रही है। वह अधिकार है पक्की नौकरी का। आप सरकार से 1 साल की गारंटी की नौकरी मांग सकते हो। देश में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, हम 6 महीने में ये आपके हवाले कर देंगे। अर्थात कांग्रेस सरकार आने पर अगले 6 महीने में 30 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। वहीं राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि हर महीने महिलाओं को 8,500 रुपये दिए जाएंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि 21वीं सदी में महिला बाहर जाकर काम करती है। हिंदुस्तान में महिलाएं मजदूरी भी करती है, नौकरी भी करती है। महिलाएं 8 घंटे बाहर तो 8 घंटे घर में काम करती हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार इन महिलाओं को पैसे देने जा रही है। महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना होगी। हम सीधे उनके बैंक अकाउंट में यह पैसा डालेंगे। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी। परिवार की एक महिला का नाम चुना जाएगा और उसे साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमारी सरकार हर महीने 1 तारीख को महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये डालेगी। दोस्तों, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए बैलों के शरीर पर लिख दिया गया है स्लोगन। लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर अब तक औसत रूप से 7% मतदान कम हुआ है। इस खबर ने जहां निर्वाचन आयोग को निराश किया, वहीं राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ गई है। सभी के मन में यह सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्या जनता घर से नहीं निकल रही है? ऐसे में अब खुद जनता ने जतन शुरू कर दिए हैं। वहीं चुनाव आयोग भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए सारी कयावत कर रहा है। कभी किन्नरों को प्रेरित करने के लिए फैशन शो कर रहा है, तो कभी बैलगाड़ी से लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी तरह विदिशा जिले में वोट देने के लिए एक अनूठे तरीके से प्रेषित किया गया है। इस प्रकार वहां बैलों के ऊपर लिख दिया गया है मतदान को लेकर स्लोगन। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पिछले 2 चरणों में मतदान कम हुआ है। इसको लेकर बीजेपी मान रही है कि यह हमारे लिए बहुत ही लाभ का काम है। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार प्रदेश में कम मतदान को लेकर भाजपा अपने लिए लाभप्रद मान रही है। पार्टी का तर्क है कि उनके कार्यकर्ताओं ने अपने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाया है, इसलिए उनके मत कम होने का प्रश्न ही नहीं है। वहीं कांग्रेस को कई बूथ पर एजेंट ही नहीं मिले, ऐसे में कांग्रेस का मत प्रतिशत घटा है। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव में सबसे कम सीधी में 56.50% वोट गिरे हैं। वहीं दूसरे चरण में सबसे कम रीवा जिले में 49.42% मतदान हुआ है। भाजपा इसलिए भी अपने आप को मजबूत बता रही है कि इस चुनाव में मत प्रतिशत भले ही कम हुआ हो, लेकिन मत कम नहीं हुए। अब यह तो 4 जून को ही पता चलेगा कि ये मत किसको लाभ देंगे। दोस्तों, पटवारी की नौकरी लगवाने के नाम पर फिर धोखाधड़ी हुई है। देवास जिले की युवती से ठगे गए हैं 4 लाख रुपए। शहर के बाहरी क्षेत्र कालूखेड़ी गांव में रहने वाली एक युवती से पटवारी की नौकरी लगवाने की बात करके इंदौर निवासी महिला ने 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। महिला ने 12 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें से युवती ने पहली किस्त के रूप में महिला को 4 लाख रुपए दिए। वहीं महिला ने युवती को बकायदा 4 लाख रुपए का चेक दिया है। युवती को जब ठगे जाने का पता चला तो उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने महिला पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उक्त महिला ठगी के मामले में पहले से ही जेल में बंद है। अब उसे न्यायालय से अनुमति लेकर देवास लाकर पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। इस प्रकार से ठगी हो रही है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।